इन 9 लोगों में किसकी किस्मत चमकेगी, कौन बनेगा बिग बॉस सीजन 19 का विनर। आइए बात करते हैं गाइस। बेहद करीब पहुंच गए हैं ग्रैंड फिनाले के। घर में 9 लोग ही बचे हैं क्योंकि मृदुल तिवारी भी इविक्ट हो गया है। ऐसे में अब जो बाकी बचे 9 लोग हैं उनमें कौन जाएगा टॉप 5 में और कौन बनेगा घर का विनर, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गाइज आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन कैप्टन बनेगा। मैं तो खैर बता ही रहा हूं कि भैया कौन है वो जिसका चांस जो है वो सबसे ज्यादा बन रहा है। तो देखिए गाइस, पहले इन 9 लोगों में हम 4 लोग को अलग कर देते हैं जिनका बहुत जल्द एविक्शन हो सकता है या होने वाला होगा। उसके बाद हमको मिलेंगे टॉप 5। ठीक है, तो देखो आगे बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेकर्स के हिसाब से ये आंकड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये मेरे आंकड़े हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूं, ये मेरी थिंकिंग है कि भैया टॉप 5 में कौन जा सकता है, क्योंकि मेकर्स तो कोनिका को भी यहाँ पर विनर बना सकते हैं गाइज। तो गाइस मेरे हिसाब से कौन है बॉटम में, कौन है वो 4 कंटेस्टेंट जो जल्द इविक्ट होते दिख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 9वें नंबर की, तो कोनिका सदानंद पहले बाहर हो सकती है, बहुत पहले बाहर हो सकती थी, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इनको बचा के रखा है। तो क्या ये फाइनल तक पहुंचेगी, ये टॉप 5 में जाएगी, ये भी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरी माने तो इसको सबसे पहले जाना चाहिए। 9वें नंबर के सदस्य कोनिका सदानंद को फिलहाल घर में नहीं रहना चाहिए और मेरे हिसाब से पहले ही इनका इविक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो भैया शहबाज बदेसा, जिनका मुझे नहीं लगता कि इनको टॉप 5 में जाना चाहिए। ये टॉप 5 के डिजर्विंग है, क्योंकि पहले भी हमने काफी डिजर्विंग कंटेस्टेंट को खो दिया है इस घर में, जैसे बशीर अली, अभिषेक बजाज। इन लोग को यहाँ पर इतना जल्दी इविक्शन नहीं करना था, बल्कि यहाँ पर टॉप 5 के लायक वो कंटेस्टेंट थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। तो मेकर शहबाज बदेसा को भी यहाँ पर टॉप 5 में ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शहबाज बदेसा को निकाल देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर शहबाज बदेसा को निकलना चाहिएगा। उसके बाद बात करते हैं मालती चहर। इसका भी गेम कुछ खास नहीं रहा है। जब से ये वाइल्ड कार्ड बनकर आई है तब से लेकर काफी ज्यादा ये बाहर की बातें घर में करती हुई नजर आती है, जबरदस्ती का कंटेंट ढूंढने की कोशिश करती है और जब किसी से आर्ग्यूमेंट होती है तो वहां से भाग जाती है। तो इसको भाग जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसको भैया टॉप 5 में जाना चाहिए। मेकर्स इसको मुझे लगता है निकाल देंगे, नहीं ले जाएंगे टॉप 5 में, लेकिन कोनिका शहबाज को मेकर्स ले जा सकते हैं गाइस। मेरे हिसाब से मैं नहीं रखना चाहूंगा टॉप 5 में कोनिका शहबाज मालती को। उसके बाद बात करूं असनूर कौर का, तो मुझे लगता है असनूर कौर जो है वो टॉप 5 के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन मेकर्स ले जा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक और असनूर में शायद किसी एक को वो टॉप 5 में ले जाए। लेकिन असनूर अगर टॉप 5 में जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि असनूर कौर को यहाँ पर टॉप 5 में नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए घर में तो उतना नहीं है। अमाल मलिक का भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमाल मलिक जो है वो मेकर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो ऐसे में अमाल मलिक तो जाएंगे ही जाएंगे टॉप 5, लेकिन असनूर कौर 6ठे नंबर में रहने वाली वो कंटेस्टेंट बन सकती है जो घर से इविक्ट होगी आखिरी। उसके बाद बचेंगे टॉप 5 कंटेस्टेंट जो कि जा सकते हैं ग्रैंड फिनाले में। और उसकी अगर बात करें यहाँ पर तो तानिया मित्तल जो है वो 5वें नंबर पर रह सकती है। देखो तानिया मित्तल या असनूर कौर, इन दोनों में भी यहाँ पर मेकर्स थोड़ा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि दोनों में से किसको टॉप 5 में रखें। लेकिन मुझे लगता है कि असनूर को निकालकर तानिया को यहाँ पर टॉप 5 में रखेंगे, क्योंकि तानिया का कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब से शो शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तानिया मित्तल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा दिखाई दी है, सबसे ज्यादा फुटेज इनको मिला है। तो कहीं ना कहीं तानिया मित्तल जो है वो मुझे लगता है टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट में है। 5 नंबर पर तानिया मित्तल, तो 4 नंबर पर आपको अमाल मलिक दिखाई देंगे और टॉप 5 में अमाल मलिक का होना बिल्कुल तय है, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं इनको फिनाले जिताना। हो सकता है मेकर्स इनको फिनाले जिता दे, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें घर में तो भैया अमाल मलिक का भी उतना योगदान नहीं है। असनूर जैसे ही यहाँ पर अमाल मलिक है। उसके बाद जो टॉप 3 कंटेस्टेंट है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और कहीं ना कहीं मेकर्स इन 3 लोगों को अगर लेके जाएंगे टॉप 3 में तो कहीं ना कहीं बाहर जो ऑडियंस देख रही है उनके साथ ये इंसाफ होगा। जी हाँ गाइस, प्रणीत मोरे नंबर 3 पर, नंबर 2 में फरहाना भट्ट और नंबर 1 में जीके गौरव खन्ना जो है वो रहने वाले हैं। और ये टॉप 3 कंटेस्टेंट अगर आते हैं तो मुझे खुशी होगी पर्सनली कि चलो भैया ये 3 लोग आए जो घर में कंटेंट दे रहे हैं। बाकी तानिया मित्तल भी दे रही है, अमाल भी दे रहे हैं और असनूर भी दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों से ज्यादा कंटेंट इन तीनों ने दिया है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है गाइस। आप भी अपने जो टॉप 5 है उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख लो कि आपके हिसाब से किसे जाना चाहिए।
मेरे टॉप 3 तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट और जीके जो है वो टॉप 3 में रहने चाहिए। और विनर की अगर बात करूं तो गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट में से कोई एक जो है वो विनर डिजर्व करता है। मुझे लगता है दोनों में से कोई एक विनर 100% बनेगा। बाकी अगर अमाल मलिक को मेकर्स का फेवर मिलता है तो अमाल मलिक भी विनर बन सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि फरहाना भट्ट एक नेगेटिव इमेज वाली लड़की है और इसे फिनाले जीतने का कोई हक नहीं है, तो भैया ये बिग बॉस का गेम है, यहाँ पर व्यक्तित्व वाला शो होता है। आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हो सकते हो, एक बुरे व्यक्तित्व वाले इंसान हो सकते हो, लेकिन शो में जो आपका योगदान है वो आपको विनर बनाता है। तो विनर क्वालिटी वाले गुण जो है वो फरहाना भट्ट में जरूर है, लेकिन साथ में अगर आप किसी रियल पर्सन को जीत दिलाना चाहते हो तो गौरव खन्ना से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। गौरव खन्ना शुरुआत से लेकर अब तक पूरी तरह से डिसेंट रहे हैं और जहां भी उनकी लड़ाई हुई है, जिससे भी उनकी लड़ाई हुई है, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल उन्होंने किया है। शालीनता के साथ इस घर में रह रहे हैं और अभी भी उनमें कोई भी नेगेटिव चीजें हमको पर्सनली नहीं दिखी है। तो गाइस मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना में गौरव खन्ना को विनर बनना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन विनर डिजर्व करता है। फरहाना भट्ट भी विनर बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीके शायद मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है विनर बनने के। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी देख लो गाइस, आपको क्या लगता है बताइए, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, फिनाले बस नज़दीक है। 7 दिसंबर को फिनाले हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बिग बॉस सीजन 19 का विनर कौन बना है।